शबाना मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। इसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। शबाना को मुझ पर ऐसा इत्मीनान था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता हो। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन ने हमारी शादी की फिक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक में वो ना थे और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चचा सास से मिले थे, लेकिन शबाना के वालिदैन को इसके लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजूद रिश्ता इसके ख़ानदान में मौजूद ही ना था। काफ़ी तगड़ों के बाद बिलाखिर एक मालदार घराने से इसका पैगाम आ गया। ये ज़िम्मेदार लोग थे, लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में इन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज़ की बात थी। बस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजूद समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद शबाना भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक़्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खिली हुई और शादाब। दुल्हन बनकर 14वीं का चाँद लग रही थी। मैंने इसके कान में कहा था, दूल्हा मियाँ तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्कुरा कर रह गई। इसकी वो मुखलौती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वलीमे वाले दिन मैं ना जा सकी क्योंकि मेरे मियाँ की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने वलीमे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दूल्हा दुल्हन की दावत का इंतज़ाम अपने घर पर किया। जब शबाना दावत पर अपने शौहर के हमरा आई तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और बुझी सी है। मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिए दिए की थी और अंदाज बड़ा नपा तुला सा था। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लफ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। इसका दूल्हा तो जवान और खुश शक्ल था, जिम्मेदार घराने का खुशहाल शख्स था। फिर भला ऐसी कौन सी बात थी जो शबाना के इस रवैये का मौजब बनी थी। शबाना की मुरझाई हुई सूरत देखकर एक बेनाम सा जख्म मेरे दिल पर लगा था। इस वक्त तो इससे कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता चंद रोज़ बाद इसके घर मिलने चली गई। इत्तेफाक से इसका शौहर घर पर ना था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जो अभी तक सजा हुआ था और कागजी फूलों से मुज़य्यन था। कुछ खातर ख्वाजा और रस्मी बातों के बाद मैंने इससे पूछ ही लिया, शबाना क्या बात है, आखिर क्यों इतनी खामोश नजर आती हो? क्या ससुराल में कोई दुख मिला है? बोली, कोई दुख नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूँ, वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। पहले मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, अब भी मत छुपाओ। कहने लगी, अब किसी और का राज भी मेरे राज में शामिल है, और ये ऐसी अमानत है जिसमें खयानत नहीं कर सकती। राज बताकर खयानत ही तो करूँगी, और ऐसा मैं क़यामत तक नहीं कर सकती। ऐसा मत सोचो शबाना, मैं और तुम अब भी एक हैं। जैसे हम पहले एक दूसरे के राजों के अमीन थे, अब भी रहेंगे। ये अहद ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक बाकी रहेगा। खुदारा मुझे और अज़ियत में ना रखो। गर्ज बड़ी जदोजहद के बाद मैंने इसे कायल कर ही लिया और वो राज बताने पर आमादा हो गई। इसने कहा, तुम तो जानती हो मैं फराज से शादी पर कितनी खुश थी। मेरे दिल की स्लेट खाली थी, इस पर पहला नाम इसका लिखा गया। लेकिन मैं बदनसीब थी कि वो मुझे मुकम्मल इंसान के तौर पर नहीं मिला। क्या मतलब, मैं कभी नहीं। यूँ समझ लो कि इसे शादी से कुछ गर्ज ना थी। लेकिन माँ बाप को हकीकत का इल्म नहीं था। मेरे ससुर साहब अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहते थे। हर बाप की तरह उन्हें भी अपने इकलौते फर्जंद की खुशी देखने की चाह थी। वो अपनी ज़मीन और जायदाद का वारिस चाहते थे। रोज़ रोज़ के इस राज से फराज परेशान थे, लेकिन तबन इस कदर शर्मीले थे कि वालिद को बता न सके कि शादी करने से किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। यहाँ तक कि बिलाखिर वालिदैन जीत गए और बेटे को शादी के लिए मजबूर कर दिया। फराज हमारे बांधे दूल्हा तो बन गए, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन सारी बात खुलकर मुझे बता दी।
کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے چہرے کی خوشیاں دیکھ لیں، پھر میں کچھ دن بعد ان سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات رو کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی، شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے۔ خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہو جاؤں اور دنیا میں رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے۔ سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں اور کسی قسم کا دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ شبانہ نے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دو کہ میری زندگی تک کم سے کم تم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہیں کرو گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں اور کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا کوئی مداوع ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، لیکن اس نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزر سکتی ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجیے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتہ کہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر حال میں بعد نماز عشاء رات سے صبح تک میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا۔ ہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے۔ وہ پرسکون جیون گزار رہے تھے۔ کبھی کسی سے کوئی شکایت، کوئی جھگڑا نہ سنا تھا، لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیے کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب کچھ دھن دولت، زمین جائیداد کس کام کی۔ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو ذمہ دار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عمل ناممکن ہے، کیونکہ ذمہ دار بلال کے باپ نے اس کے دادا کو گولی ماری تھی۔ وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا۔ ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے قبول کر لیا۔ وہ جی توڑ کر اپنے باپ کے قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم شبانہ کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں کا یقین نہ آیا۔ مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو شبانہ نے کہا، فراز، تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتی۔ ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے۔ جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر لو۔ فراز سدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے،
इधर शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से हो रही थीं और वो था कि खौफ से मरा जाता था। शबाना तो एक अजब लड़की थी जिसने इसका पर्दा रख लिया था, लेकिन हर लड़की शबाना जैसी तो नहीं होती। आने वाली ने तो कोई ना कोई क़यामत खड़ी करनी ही थी। तारीख रख दी गई और फराज खुद को इस भूमर से ना निकाल सका, तो इसने सोचा कि इससे पहले कि इज्जत का जनाजा निकले वो खुद क्यों ना मनो मट्टी तले जा सोए। भला ऐसी ज़िंदगी जीने का भी क्या फ़ायदा है। तब इसने खुदकशी का फैसला कर लिया और एक हकीम से भारी रकम देकर जहर खरीद लाया। वो दवा जिसको इसने जहर समझकर फांका था, दरअसल वो जहर नहीं थी बल्कि इसकी ज़िंदगी के लिए त्रियाग साबित हुई। ना जाने कैसी दवा थी कि इसे खाते ही सर चकराया और हालत गैर हो गई। वो जहाँ खड़ा था वहीं ज़मीन पर लेट गया कि अब मरना तो है और मौत का सामान भी खुद ही तो किया था। इसके बाद इसे उल्टियाँ शुरू हो गईं। चूं-चूं दवा रगों पे में हलूल करती गई, इसके होश जाते रहे। दोबारा होश आया तो इसने पास रखा पानी का जग मुंह से लगा लिया। कुछ देर बेसुध पड़ा रहने के बाद जिस्म में फिर से ताकत ओढ़ कर आई। 2-3 घंटे बाद वो फिर से उठ बैठा और लबे हयात ने इसके जिस्म को ताकत तवानाई बख्श दी। वो जो मौत से गले मिलने चला था, किसी ने इससे फिर हाथ पकड़कर चलाना शुरू कर दिया। यकीन न आ रहा था वो अब तक जिंदा है। खुदा जाने हकीम साहब के पास ये कैसी जादुई दवा थी जिसने इसे ज़िंदगी बख्श दी थी। कुदरत भी कैसे कैसे मुझसे दिखाती है कि जहर अमृत बन चुका था। एक बार फिर इसे वालिदैन की खुशी के लिए सहरा बांधते ही बन पड़ी। गांव के माहौल में अगर कोई मर्द इतने अरसे तक औलाद से महरूम रहे तो इससे खुद पे खुद दूसरी शादी का अज़्म मिल जाता है और कोई भी इस पर खफगी का इजहार नहीं करता। कौन मर्द भला 12 साल तक सब्र करता है। अगर इसे औलाद की खुशी ना मिले, कसूरवार अगर औरत ना भी हो तब भी कसूर इसके सर जाता है। शबाना ने भी लब से लिए किसी से कोई शिकवा ना किया, फराज से भी नहीं, जिसने इसे वादा किया था कि वो कभी भी ईशा के बाद इससे दूर नहीं रहेगा। आज दूरी की पहली रात थी जब वो अपनी जीवन साथी के बगैर अपने कमरे में तन्हा थी। इसे कितना गम था ये कोई ना जानता था। इसने ईशा तक शोहर के लौट आने का इंतज़ार किया और नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि इन दोनों में ये तय था कि अगर किसी रात ईशा के बाद फराज ना आया तो फिर वो कभी इसके लिए अपने कमरे का दरवाज़ा ना खोलेगी। आज वो दिन आ चुका था। सुबह जब वो अपनी नई दुल्हन के कमरे से निकला तो शबाना का ख्याल करके बहुत परेशान हुआ। ये सोच इसके लिए बहुत तकलीफदा थी कि इसके बगैर इसने गुज़श्ता रात किस तरह गुजारी होगी। खुद को मलामत करने लगा और जब मलामत का बोझ ना सह पाया तो इस घर की तरफ चला गया जहाँ इसने शबाना के हमरा ज़िंदगी के 12 साल गुजारे थे। बैरूनी दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो बेधड़क घर के अंदर पहुंच गया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाज़ा अंदर से अभी तक बंद था। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो मुसलसल दस्तक देता रहा, दरवाज़ा खटका, लेकिन सवाए खामोशी के कोई दूसरा जवाब मसूल नहीं हुआ। नाचार इसने खिड़की को तोड़ डाला और अंदर दाखिल हो गया। सामने शबाना बिस्तर पर सो रही थी, मगर ये मामूल का सोना नहीं था। वो गहरी अब्दी नींद सो रही थी। वो सौतन का दुख बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इतने बरस सब्र के साथ पाकीज़गी की अमीर रहने वाली इसकी जुदाई न सह सकी। जब फूलों से दामन भरने का वक्त आया तो दामन झटक कर चली गई और किस्मत वाली ने अपना दामन फूलों से भर लिया। शबाना की मौत का दुख हर एक को था, लेकिन फराज के वालिदैन को कुदरत ने उम्र के आखिरी हिस्से में वो खुशी अता कर दी कि जिसके वो बरसों से मुंतज़िर थे। फराज को दूसरी शादी रास आ गई और वो 3 बच्चों का बाप बन गया। इसने जो दुआ जहर समझकर खाई थी वो इसके लिए तरियाक बन गई। बच्चों की मोहब्बत के सहारे इसने बाकी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन शबाना को कभी न भुला सका। जब भी इसका जिक्र आता इसकी आंखें भीग जाती।